का वर्णन किया है। तत्पश्चात भगवान के भक्त हुए हैं। कौन? बोले गजेंद्र। उन गजेंद्र की भगवान ने रक्षा की है। भगवान के भक्त हुए हैं प्रहलाद। भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की है। भगवान के भक्त हुए हैं कौन? देवगण। उन पर कृपा की है तो उन्हें अमृत पान करवाया है और बलि को पाताल भेजा है। भगवान अनेकों अनेक अवतार हुए हैं। तो सूर्य वंश में भगवान ने जन्म लिया है। कहां? बोले राजा दशरथ के यहाँ। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्श चमाभ्याम रजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणा क्या प्रिया वीरारुषा रोपिता भ्रूविजृम्भा स्तस्ताब्दी बद्ध सेतु कलदवदहन कौशलेन्द्रोऽवतारः। भगवान ने सूर्य वंश में जन्म लिया है महाराज दशरथ के यहाँ। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी मास शुक्ल पक्ष अभिजित मध्य दिवस अति सिद्ध धामा। मध्य दिवस मध्य दिवस अति सिद्ध धामा। मध्य दिवस पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान का जन्म हुआ बोले मध्य में चैत्र के महीने शुक्ल पक्ष नौमी तिथि थी और दोपहर का समय था। तो भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन रविरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सुंदर। अद्भुत बालक पैदा हुआ। कहाँ? अवध में। इसलिए अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय कौशल्या लाल की। जय दशरथ लाल की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। तो भगवान ने सूर्य वंश में भी अवतार ग्रहण किया है। भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा की है और कृपा वर्षा करके रावण जैसे महान पराक्रमी विद्वान, वो चाहे युद्ध नीति में हो, चाहे राजनीति में है, वो चाहे धर्म नीति में हो, बड़ा उसको भी हरा दिया। इसलिए भगवान किस कथा को हम प्रणाम करते हैं, भगवान के नाम को हम प्रणाम करते हैं। देखो कथा तो अनंत है, अपार है, लेकिन हमें क्रमबद्ध यदि चलना है तो तब 7 दिन तय विनवत कथा पूरी कथा तो नहीं क्या हरि अनंत हरि कथा अनंत जासु कहाई बहु विधि शब संता। तो क्या भगवान की कथा अनंत है, अपार है, लेकिन सविस्तार यदि हम कहें तो समय लग जाएगा। लेकिन परमहंस सुखदेव जी ने सविस्तार श्रवण करवाया है।
लेकिन फिर भी कह रहे हैं किससे? सम्राट परीक्षित से कि हे राजन, सविस्तार यदि मैं तुम्हें सूर्य वंश का वर्णन श्रवण करवाऊं ना, तो बोले तब तक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, समय निकल जाएगा। इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्म में हमने तुम्हें बता दिया। तो हम तुम्हें यति वंश, ययाति वंश, नहुस वंश, दद्रु वंश और पुरु वंश, बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। तो क्या सूक्ष्म सूक्ष्म में बताया है अनेकों अनेक वंशों के बारे में। तो कह रहे हैं कि ययाति के पुत्र यदु से यदुवंश प्रारंभ हुआ है और यदुवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। और इसी वंश में महाराज सूरसेन और शूरसेन और उनके वसुदेव महाराज, और वसुदेव जी ने देवकी से विवाह किया। किससे? देवकी से। और देवकी के 8 पुत्र हुए। जब इस प्रकार सुनने लगते हैं तो कहते हैं सम्राट परीक्षित कि गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो अराज्ञां चो भयवंस्यानां चरितं परमाद्भुतम् अवतीर्य यदोर्वंशै भगवान् भूत भावन कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्, तानि नो वद विस्तरात्, तानि नो वद विस्तरात्। हे प्रभु, आपने हमें जो भी सूक्ष्म में सुनाया हमने सुना, लेकिन अब जो है चंद्रवंश विस्तार तो हम श्रवण करना चाहते हैं। तो फिर श्रवण करवाने लगे हैं कि महाराज वसुदेव ने देवक की पुत्री देवकी से विवाह किया। और जब देवकी से विवाह हो रहा है ना भगवान का, तो कंस जिसका मातृमंडल पर आधिपत्य है, उसका अधिकार है, तो वो चाहता है कि हम अपनी प्रिय बहन को छोड़े आए। कहां? इनके ससुराल। तो स्वयं रथ हाँक रहा है। कौन? कंस। और जब कंस स्वयं रथ हाँकता है तो जैसे ही मध्य में बारात पहुंचती है तो आकाशवाणी होती है कि अरे ओ मूर्ख, जिसका तू रथ हाँक रहा है ना, बोले इसी का जो अष्टम गर्भ होगा वो तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। अस्यास्त्वाष्टमो गर्भे हंतु च बहवः बुधा। यही तेरी हत्या करेगा। और जब इस प्रकार सुनता है तो कंस तुरंत अपना खड्ग निकालता है। वसुदेव महाराज चरण पकड़ लेते हैं। अरे नहीं, क्या करते हो महाराज? बोले अभी आकाशवाणी सुनी नहीं। तो वसुदेव जी कहते हैं कि हमें कारागार में बंद कर लो और जो भी हमारी संतान होगी हम तुम्हें पहले देंगे। तो बात मान लेता और कारागार में डाल देता है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और कारागार में बंद। जैसे ही संतान पैदा हुए महाराज कंस को दे। 1 संतान हुई, 2 संतान हुई, 3 संतान हुई, कंस हर किसी को मारते रहा, मारते रहा। 7वें गर्भ में भगवान के बड़े भाई का प्राकट्य होता है, शेषनाग जी का। तो भगवान कहते हैं कि अरे भैया कंस हमारे भैया को भी न मार दे। तो योग माया की उपासना करते हैं, योग माया को ध्याते हैं और योग माया प्रकट हो जाती है। प्रभु किस कारण हमें याद किया? तो कहते हैं कि हमारा एक काम कर दो। क्या काम है? बोले जो मां देवकी के गर्भ में भगवान का अंश है, उस अंश को बोले रोहिणी मैया के गर्भ में प्रविष्ट करवा दो।
तो योग माया कहती हमारा क्या फायदा होगा? तो कहते हैं नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवी। अरे तुम्हारे कई नाम होंगे, दुर्गा, भद्रकाली, वैष्णवी, योग माया, तो बोलिए दुर्गा मैया की पूजा करेंगे तुम्हारे सारे संसार। अच्छा तो जल्दी जाकर के देवकी के गर्भ से संकर्षण करते हैं और रोहिणी मैया के गर्भ में प्रविष्ट करवा देते हैं। बोले किसको? सप्तम गर्भ। उधर कंस बोलता है क्या सातवीं संतान पैदा नहीं? बोले गर्भ नष्ट हो गया। अच्छा, आठवीं संतान के रूप में स्वयं परमात्मा देवकी मैया के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं और जैसे ही प्रविष्ट होते हैं तो सभी देवता ऊपर से परमात्मा का स्वागत करने लगते हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, और स्वागत करते हैं। स्वागत भगवान देवकी मैया के गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं और प्रविष्ट होते ही समस्त देवताओं ने मेरे नारायण को, मेरे ठाकुर जी को सत्य कह करके पुकारा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बातों से मुकरते नहीं है। हमारे परमात्मा ने कहा कि जब जब हो धर्म की आनी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब लीन प्रभु अवतारा। इसलिए भगवान अवतार ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नीतिम च सत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्न। हे सत्यनारायण, आपकी शरण में हम सब हैं। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए अतः सर्वगणोपेता काल परम शोभन यरहेवा जन्म नक्षत्र शांतर ग्रह तारकम। और जैसे ही समय अनुकूल होता है सारी दिशाएं शांत हो जाती है, नक्षत्र उदीप्यमान हो जाते हैं। तो रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र पर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि, अष्टमी तिथि को भगवान का प्राकट्य हुआ। रात्रि के समय बिल्कुल अंधियारा छाया हुआ है, लेकिन जन्म लेने से पहले परमात्मा प्रकट होते हैं। और प्रकट कैसे हुए हैं? देवकी मैया और वसुदेव जी के सामने बोले, चार हाथ दिव्य पीतांबर धारण किए हुए, किरीट पहना हुआ और एक दिव्य पुरुष खड़ा है। और देवकी मैया कहे, तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम शाम्रपयोदशोभगम। अरे ऐसा अद्भुत बालक पैदा हुआ है, मतलब जिसके चार हाथ है और चारों हाथों में जो है अस्त्र लेकर के। अब सोचा जरा हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई गन लेके पैदा, बंदूक की लेके, ऐसा अद्भुत बालक। इसलिए देवकी मैया ने वसुदेव महाराज प्रार्थना की, अरे भैया ऐसा बालक तोड़ चाहिए, कीजिए शिशु लीला। अरे शिशु लीला कीजिए। और जब इस प्रकार कहा तो परमात्मा ने कहा कि भैया हम यथार्थ रूप में इसलिए आए हैं कि तुम्हें विदित हो कि हम परमात्मा हैं, परम पिता है। तो वसुदेव जी को संपूर्ण वृतांत बताते हैं कि हमें उठा करके ले जाओ सीधे कहां? गोकुल में। और गोकुल में बोले क्या? नंद महाराज के यहाँ नंदालय में कन्या उत्पन्न हुई होगी, उस कन्या को ले आओ इधर और हमें वहां रख के आओ उसके जगह। तो वसुदेव जी कहते हैं कि भैया कैसे ले जाएं? कहते हम सब व्यवस्था कर देंगे। एक टोकरा रखा हुआ था, टोकरे में उठाया, भगवान को रखा टोकरे में रखा। तो वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सब खुल गई। जितने द्वारपाल है सब सो गए और स्वयं द्वार खुलने लगे। और चलते 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 यमुना नदी सामने आई। यमुना नदी
में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यमुना मैया भी अपने स्वामी के चरणों को छूना चाहती है और बिल्कुल उनके नाक से भी ऊपर जब जल चढ़ गया तो परमात्मा ने अपने पैर बढ़ा दिए यमुना जी ने कि जल ने प्रभु के चरणों को स्पर्श किया तो बिल्कुल शांत हो गई। बारिश लग रही है, खूब बरसात हो रही है, घनघोर बरसात। तो भगवान शेषनाग आकर के छत्र का रूप धारण छत्र कर रहे हैं परमात्मा के ऊपर और ऐसा करते करते सीधे गोकुल में नंद महाराज के यहाँ पहुंचे। नंद महाराज के यहाँ बालक को रखा और स्वयं कन्या को लेकर के आए हैं। इधर जैसे ही कारागार में पहुंचते हैं तो फिर से दरवाजे सारे लग जाते हैं, सिपाही उड़ जाते हैं। वसुदेव जी की हाथ की हथकड़ियां लग गई, पैरों की बेड़ियां लग गई और वो कन्या रोने लगी। सभी जागे, अरे वसुदेव को देवकी को पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, संतान हुआ है। जाकर के कंस महाराज को बताते हैं तो कंस महाराज कहते हैं इधर ले आओ। सिपाही कहते हैं महाराज आज नहीं, चल करके कारागार में उन्हीं के सामने मारते हैं क्योंकि अंतिम गर्भ है। कंस कहता है ठीक कहते हैं। कारागार में जाकर के देवकी के सामने कहते हैं लाश संतान को। देवकी कहती है अरे भैया ये तो कन्या है। तो कहता हाँ कन्या छोड़ दूं, छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ दूं कहीं पता चल रहा कि कन्या ही हमारी हत्या कर दे, इसलिए छोड़ेंगे नहीं। तो पैर पकड़ा और पटकना चाहता है जमीन पर, लेकिन वो आकाश मंडल में उड़ करके चली गई और दिव्य रूप बोले अष्टभुजाधारी मां भगवती सिंह पर सवार वो कन्या आहा सिंह वाहिनी। बोलिए दुर्गा मैया की जय, योग माया मैया की जय, जय जय श्री राधे। और फिर कंस को चेताती है अरे ओ दुष्ट, तू मुझ निरपराध को मारना चाहता है। अरे मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा, तेरा काल तो कहीं और पैदा हो चुका है। कंस थर थर कांपने लगे। महाराज कंस राक्षसों को बुलाता और मीटिंग करता है कि हमारा काल उत्पन्न हो गया है। तो कंस इधर से भेजा है पूतना को कि जाओ जो भी बच्चा पैदा हुआ है आजकल में बोले उसे जहर से मार डालो। और इधर गोकुल में नंदालय में सुनंदा जो नंद की बहन है आकर के कहे कि भैया बधाई हो बधाई हो। भैया कहे कि काहे की बधाई दे रही है, बोले तुम्हें लाला हुआ है। तो लाला हुआ है बड़ी खुशी की बात है। कहती है कि हमें 56 गज का लहंगा चाहिए, हीरे मोती स्वर्णों की माला 9 लक्के का हार चाहिए। तो नंद बाबा खुशी खुशी देते हैं और नंद बाबा को चतुर्थ अवस्था में चौथी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है। इसलिए सारे गोकुल वासियों को पता चलता है तो नंद बाबा के यहाँ आकर के उत्सव मनाते हैं। तो बड़े प्रेम से बड़े भाव से आप और हम भी नंद के घर में जाकर के उत्सव मनाए। तो एक बार बोले बधाई दे हैं नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। तो आइए बड़े प्रेम से बड़े भाव से नंद के घर जाकर के हम भी आनंद करें। जय 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 जय। जरा तालियों की सेवा, हाथ उठाइए। जय हो। जय 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 बोला गोपाल की जय, बोला नंद लाल की जय, बोला गोपाल की जय, बोला नंद लाल। हाँ जय बोला गोपाल की जय, बोला नंद लाल की जय, बोला गोपाल की जय, बोला नंद लाल। हाँ ब्रिजमा कन्हैया है जय जय हो नंद लाल की, ब्रिजमा हाँ ब्रिजमा कन्हैया है